या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कोई परिवार अथवा व्यावसायिक उपक्रम बच्चों को बाल श्रम के प्रति बाध्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी आज हिमाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष वंदना योगी ने बचत भवन शिमला में आयोजित बाल श्रम में बचाव एवं पुनर्वास के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि गलियों में भीख मांग रहे बच्चे अथवा मजबूरी वंश बाल श्रम के भारतीय बच्चों के अधिकारों के रक्षण के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से व्यवहारिक तौर पर इन बच्चों के आंकड़े एकत्र करने अथवा इन बच्चों के सुधार के लिए आने वाली कठिनाइयों के प्रति चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में परस्पर सुझाव का आदान प्रदान कर विचार साझा किए गए। उन्होंने कहा कि बिना सामाजिक सहयोग से बाल श्रम में लगे बच्चों का पुनर्वास संभव नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली एजेंसियों को भी सामाजिक सहयोग की नितांत आवश्यकता है ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके और भावी समाज के रक्षण में हम सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में अनेक योजनाएं और व्यवस्थाएं लेकर आई है जिसमें जन सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से इस कार्यशाला का संदेश यही है कि विभाग कार्यरत है अपने ऐसे बच्चों के अधिकारों को रक्षण के लिए जिनको किसी आश्रय की आवश्यकता है, जिनको किसी सहारे की आवश्यकता है। जो बच्चे गलियों में हैं, चाहे वो बैगिंग के लिए हैं या मजबूरी में किसी बाल श्रम के लिए बाध्य है। इस कार्यशाला के माध्यम से हम सब ने व्यवहारिक तौर पर जो कठिनाइयाँ इन बच्चों के आंकड़ा एकत्रित करने में या इन बच्चों को रिस्टोर करने में आ रही हैं, उनके बारे में आपस में चर्चा की और विचार साझा किए, सुझाव दिए। और इस माध्यम से आम समाज से भी हमारी अपेक्षा यही है कि आपका सहयोग सदैव अपेक्षित है। बिना सामाजिक सहयोग से किसी भी कार्य की इतिश्री नहीं होगी और बच्चों के वेलफेयर के लिए जो एजेंसीज कार्यरत हैं उनको बहुत आवश्यक है कि समाज का सहयोग मिले ताकि हम अपने आने वाले कल का, अपने बनने वाले इस समाज का, अपने इन बच्चों का, अपने भविष्य का रक्षण कर सकें और इनको आश्रय दे सकें। सरकार के पास बहुत योजनाएं हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं। केवल और केवल जन सहभागिता रहेगी तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। बात करें 2021 की तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं और क्या दंड का प्राविधान इसमें रखा अभी है? ये प्रांत की पहली कार्यशाला थी। पूरे प्रांत का मैं अभी आपको आंकड़ा नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसमें ये निकल के आया है कि 247 ऐसी इंस्पेक्शन की गई हैं, चाहे वो ढाबाओं में थी, चाहे उद्योगों में थी, चाहे कार्यरत किसी परिवारों में थी। तो ऐसी 247 इंस्पेक्शन में केवल 2 मामले ऐसे आए हैं जहां बाल अधिकारों का हनन होता हुआ पाया गया। इसमें एक उपायुक्त माध्यम से जो है वो पेनल्टी की गई है। एक केस में 25,000 ऐसी एक पेनल्टी पड़ी है और दूसरा केस अभी पेंडिंग चला हुआ है। जिला शिमला के आंकड़े हैं? ये जिला शिमला के। क्या संदेश देना चाहेंगे आप समाज में? ये स्थिति देवभूमि में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और इतना मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि ऐसा हमारे हिमाचल का अपना कोई बच्चा नहीं है जिसकी कहीं एनरोलमेंट ना हो, लेकिन यहाँ दुविधा आती है प्रवासी बच्चों की। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। इसी के लिए ये कार्यशाला की गई थी कि इन बच्चों के लिए कैसे करके जो है हम आंकड़ा इकट्ठा करें और इन बच्चों के लिए कैसे करके क्या व्यवस्था हम कर पाएँ, क्योंकि 47 ऐसे बाल देखभाल केंद्र अपने प्रांत में चलते हैं। अगर हमारे पास ये आंकड़ा आ जाता है, अगर हमारे पास ये बच्चे ट्रेस आउट हो जाते हैं तो इन बच्चों को वहाँ रखा जाएगा। अगर परिवारों से वंचित कुछ बच्चे हैं तो उनके परिवारों का पता लगाया जाएगा, वहाँ बच्चों को रिस्टोर किया जाएगा। पहले आंकड़े एकत्रित करने वाली बात है कि ऐसी गलियों में कितने बच्चे हैं, स्ट्रीट सिचुएशन में कितने बच्चे